इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कई तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, जैसे ये एक पेन है, इस पे अगर मैं 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता हूं, 4 न्यूटन का फोर्स उधर लगाता हूं, तो इस पे टोटल कितना फोर्स लगाया गया है? 4 न्यूटन इस साइड में और 4 न्यूटन उस साइड में। बेटा नेट फोर्स हो गया 0। क्या ये किधर मूव करेगा? तो पेन ना तो इधर जाएगा ना पेन उधर जाएगा, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि बॉडी उधर ही मूव करती है जिधर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगता है। सपोज करो इधर 5 न्यूटन लगता, इधर 4 न्यूटन लगता, तो अब बताओ काजल किधर जाता है पेन? 5 की तरफ या 4 की तरफ? फिर ज्यादा की तरफ जाना चाहिए, कम की तरफ जाना चाहिए? ज्यादा की तरफ। कितने फोर्स से जाएगा? क्योंकि 4 तो बैलेंस हो गया। हाँ, तो 5 इधर था 4 उधर था, तो 4 तो बैलेंस हो गया, तो 1 न्यूटन की वजह से वो इधर मूव करेगा। लॉजिक क्लियर है? जब बैलेंस हो जाएगा तो वो वहीं पर स्टेबल हो जाएगा, उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब बैलेंस नहीं होगा, कुछ बचेगा, जो रिजल्टेंट जो बचेगा उसकी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब समझे? तो यहां पर बेसिकली आपको 3 चार्जेस का जो है वो कॉम्बिनेशन देगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में होंगे? तो इसके अंदर एक लाइन ऐड करो, इसमें लिखो, एक लाइन लिखो, फॉर द 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, फॉर द 3 चार्जेस in equilibrium, the net force on each of charge must be 0। मतलब अगर आप 3 चार्जेस का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उन पे जो नेट फोर्स है सभी चार्जेस का मिलाकर वो 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है। बट इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, आप इसे एक न्यूमेरिकल के तरीके से समझोगे, न्यूमेरिकल की वे में समझोगे। ठीक है, एक काम करो, एक स्टेटमेंट नोट करो, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q, small q, are kept 2 meters apart in air. A third point charge Q, capital Q, of unknown magnitude and sign, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, इसका साइन मतलब ये प्लस है या माइनस है ये भी नहीं पता, is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of charge. ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2019 के अंदर। उसने कहा 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मान लो 2 आइडेंटिकल, एक यहां है और एक यहां पर है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो बीच का डिस्टेंस 2 मीटर का है। यहां बना देते हैं 2 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, वो कहता है एक तीसरा चार्ज आपको रखना है, इसको मिलाने, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर। कहां रखे? यहां यहां यहां, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पर है, वही डिस्टेंस निकालना है। मैं मान लेता हूं वो यहां पर है, यहां पर है x दूरी पर। इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, वो a से मान लो x डिस्टेंस पर है। हाँ जी प्राची बताओगे, अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया? तो यहां 2 माइनस एक्स होगा। आई थिंक बात क्लियर हो गई है। अब मैंने कहा था कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे होगा,
सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है माइनस का है। एक और बेसिक आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज है, मैं यहाँ कहीं पॉजिटिव का चार्ज मान लेता हूं। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करके उधर भगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करके उधर भगाएगा। आपको लगेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा के उसे उधर भगाएगा, ये इसको फोर्स लगाकर इधर भगाएगा। तो इन दोनों फोर्स का, एफ और एफ का एक रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। मतलब वो अपने जो इनिशियल स्टेज से भाग सकता है, दूर चला जाएगा, कहीं वो वापस नहीं आएगा। कब? जब ये पॉजिटिव का था। तो मान लो इसी सिचुएशन में मैं इसे नेगेटिव का मान के सोल्व करता हूं, यहां माइनस का चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, और ये अपनी डायरेक्शन में खींचेगा। तो कहने का मतलब है वापस अपनी पोजीशन में लेकर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो थोड़ा सा हिलाने पे भाग जाएगा, मगर अगर नेगेटिव है, थोड़ा सा हिलाने से भी कुछ नहीं होगा, वो वापस ले आएगा अपनी पोजीशन के ऊपर। बताओ कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको प्लस मानने से या इसको माइनस मानने से? माइनस। इसको अगर माइनस मानते हो तब जाके स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। लॉजिक क्लियर है? साइन तो यहां से क्लियर हो गया, बट अभी हमें ये क्लियर नहीं करना था, हमें तो ये फाइंड करना था कितनी दूरी पर है। तो इस पॉइंट पे जो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा वो, और ये जो लगाएगा वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। क्योंकि मैंने इसको अगर नेगेटिव मान लिया है, सपोज करो नेगेटिव मान लिया है, ये इसको इस साइड खींचेगा और ये इसको इस साइड खींचेगा। बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो पहला फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक ये चार्ज, दूसरा ये क्यू। निशान नहीं लेना आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, वो इक्वल होना चाहिए। इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगा था, कितना लगा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, सेम वही है, क्यू क्यू अपॉन 2 - एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला बताओ, समझ आए? दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तभी वो नेट जीरो आया। जैसे मैंने कहा था 4 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, नेट कितना? जीरो। वही केस यहां पर आ गया, दोनों फोर्स इक्वल है, तभी वो नेट फोर्स जीरो बता रहा है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो अब सोल्व कर दो। ये हिस्सा इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ ये बचेगा, 2 - एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। बता दो, ये बात क्लियर होगी? अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया जाए, 2 - एक्स के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया जाए, जो भी प्रोसेस करना है दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, तो 2 - एक्स इज इक्वल टू एक्स। 2 इज इक्वल, ये एक्स माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। तो आपको पता है 2x इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2/2 कितना आ गया? 1। x इक्वल टू 1 मीटर। तो बताओ लॉजिक क्लियर हुआ? कितनी दूरी पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये पूरी दूरी जो है 2 मीटर की है, तो x की दूरी 1 मीटर आ गई, मतलब वो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था। ओके, तो एक स्टेटमेंट नोट करो, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया था। लिखो अ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, अ चार्ज क्यू is placed at the center of the line joining the two charges q, capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if q, small q, is equal to, ऑप्शन ए है -q/4, कैपिटल Q/4, बी है प्लस के Q/4, सी है Q/2 माइनस के, और डी है Q/2 प्लस के। ये आया था नीट
2013 में। ओके, तो क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं, एक यहां पर रखा हुआ है क्यू और एक यहां रखा है क्यू। बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। वो कहता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इस स्मॉल क्यू की वैल्यू इस कैपिटल क्यू की फॉर्म में क्या है। क्या वो माइनस क्यू बाय 4 है, क्यू बाय 4 है, माइनस क्यू बाय 2 है, या क्यू बाय 2 है। रिया को क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या हम प्रूफ करना चाहते हैं? ओके, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस भी x मान लो और ये डिस्टेंस भी x मान लो। बराबर बराबर डिस्टेंस है भाई, वैसे भी इसको अगर टोटल x मानता तो वो आधा हो जाता। ठीक है, तो हम दोनों को x x मान लेते हैं। अब बिल्कुल सेंटर पर इक्विलिब्रियम है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑलरेडी सेंटर पर दे दे और इसका साइन पूछ ले, तो आप किन्हीं भी तीन चार्जेस में से, मैंने लिखवाया हुआ है, फॉर द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज मस्ट बी जीरो, मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स जीरो है, ये कंसीडर कर लेते हैं। लेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी इज जीरो, वो जीरो है। तो निकालो सबसे पहले नेट फोर्स कितना है, इस चार्ज का इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन, यहां से यहां का डिस्टेंस 2x ले रहे हो, 2x का स्क्वायर, प्लस अगला फोर्स कौन लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। अब ये तीसरा अपने ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा, विच इज इक्वल जीरो। हाँ जी, ये बात बता दो, क्लियर है काजल? नेट फोर्स जीरो इस चार्ज का। दोबारा देखो, मैंने कहा था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है तो नेट फोर्स हर एक चार्ज पे जीरो होना चाहिए। मैं मान लेता हूं बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर जो रिमेनिंग चार्ज अपना फोर्स लगा रहे हैं वो नेट आंसर जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पहले इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x x x 2x का स्क्वायर, पहला फोर्स निकाल दिया। प्लस इस चार्ज का नेक्स्ट ये वाला चार्ज है, इसका इसके ऊपर फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर, और टोटल सम सबका कितना होना चाहिए, जीरो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हाँ जी काजल, अब बता दो क्लियर है? मैं नेट फोर्स जीरो प्रूफ कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं इसको उधर ले जाऊं, जीरो से इक्वल साइन से उधर ले जाऊं, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको ओपन करो, 4x स्क्वायर विच इज इक्वल माइनस, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, कुछ कैंसल हो रहा है रिया? क्या क्या कैंसल हो रहा है? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या क्या बच गया, यहां पर क्या बच गया, Q/4 बच गया, इक्वल यहां क्या बच गया, माइनस के, ये माइनस इसे दे दो। तो क्या ये ऑप्शन में है? ए, यही आंसर है आपका, नोट कर लो।